तो जैसा कि आपने लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि हुलू सुल ने फॉलिंग स्टार पेन के ऊपर हमला कर दिया था, तो उनने भी काउंटर हमला कर दिया था और उन दोनों के बीच की जो फाइट होती है वो काफी खतरनाक मोड में पहुंच जाती और इसकी भनक लेजेंडरी यालो को भी हो जाती। इस वजह से वो भी जगने का साइन शो करने लगते हैं और फिर सीन कट होकर वापस जियान की फाइट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पे ओल्ड गोस्ट के ऊपर वो कंटिन्यू हमले करे जा रहा होता है। तो ओल्ड गोस्ट भी अपनी फुल पावर के साथ काउंटर हमला कर रहा था, जिस वजह से दोनों के अटैक जब भी आपस में टकराते तो दूर दूर तक काफी बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते थे और अब उनकी फाइट उस लेवल तक पहुंच चुकी थी कि उनके अटैक इतने ज्यादा खतरनाक थे, अगर उनके बीच में एक डाउजूंग भी आ जाए तो उसकी भी हालत अभी के लिए खराब हो जाए। और साथ ही जो जियान था वो अभी के लिए एकदम फुल बौखला चुका था, उसके चेहरे पे होती एक बड़ी सी स्माइल जो कि उसे अभी के लिए एकदम फुल मजा आ रहा था ओल्ड गोस्ट के साथ फाइट करने में, क्योंकि पिछली बार जब भी उसने ओल्ड गोस्ट से फाइट की तब वो हेड ऑन फाइट नहीं कर पाता था, मगर वो आज अपनी पूरी दुर्की की पावर दिखा पा रहा है। और यहीं पे ओल्ड गोस्ट की सिचुएशन की बात करें तो उसकी हालत थोड़ी सी खराब होती है, उसकी चेहरे की अभी के लिए हवाइयां उड़ चुकी होती है, क्योंकि अभी के लिए हुलू सुल की काफी सारी वॉरियर उसकी फाइट को देख रहे हैं और उनका एक सीनियर ट्यानसन अभी के लिए काफी यंग जनरेशन की वॉरियर को नहीं हरा पा रहा है। और ये बात ओल्ड गोस्ट के लिए बहुत ही शर्मनाक है और इस वजह से उसने भरे समाज के अंदर अभी के लिए हुलू सुल की नाक कटवा दी है। और ये बात ओल्ड गोस्ट भी बहुत ही अच्छे से समझता है, इस वजह से वो जियान के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, जियान तुम अभी के लिए जो पावरफुल बनने की एक्टिंग कर रहे हो मैं वो देखना चाहता हूँ कि तुम और कितनी देर तक कर सकते हो, क्योंकि कुछ देर बाद सिर्फ तू बचेगा, क्योंकि फॉलिंग स्टार पेन के सभी लोग मारे जाएंगे। जैसे उनके जियान को थोड़ा सा टाइम मिल जाता और वो नीचे का माहौल देखता जहाँ पर अभी के लिए हुलू सुल के जो लोग थे वो अभी के लिए भारी पड़ रहे थे फॉलिंग स्टार पेन के डिसेबलों के ऊपर, और वो लोग बीच बीच में कुछ ऐसे हमले कर देते थे जिस वजह से फॉलिंग स्टार पेन के जो डिसेबल थे वो मारे जाते थे। जो देख के जो जियान तो काफी परेशान हो जाता और बोलता कि मैं अभी के लिए इस फाइट को ज्यादा डिले नहीं कर सकता हूँ, इस वजह से जल्दी मुझे इस ओल्ड गोस्ट का काम खत्म करना होगा। और इतना बोल दिखन जो जियान होता है वो अपनी स्पेशल को टच करता है, जिस वजह से उसके अंदर से कुछ प्ले बाहर निकल आती है और जियान तुरंत ही उन्हें खा लेता है। और ये सभी जो प्लेन थी वो दुई की रिकवरी प्लेन थी। और फिर इसके बाद जो जियान होता है कोई डायलॉग बाजी नहीं करता और अपनी जो दुई की होती है उसे फ्लो करने लगता है एक पाथ के अंदर, और उस पाथ का जो एंडिंग पॉइंट था वो जियान का हाथ होता है। इस वजह से जियान का जो हाथ होता है वो गोल्डन कलर में चमक लगता है और उसके हाथों के बीच में एक ब्लैक होल बन जाता है। और फिर उसके बाद जो जियान होता है वो ओल्ड गोस्ट को देखता है और उसकी तरफ जाने लगता है। वहीं पे ओल्ड गोस्ट जब जियान को अपनी तरफ आते हुए देखता है तो वो समझ जाता है कि जियान अभी के लिए इस फाइट को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है। ये देखिए ओल्ड गोस्ट भी खुश हो जाता है, क्योंकि उसके भी इरादे सेम थे और साथ ही उसकी जो आई साइड वो भी काफी ज्यादा तेज है, इस वजह से वो ये भी समझ जाता है कि जियान अभी के लिए यहाँ पे कोई दाव स्किल को परफॉर्म कर रहा है, मगर वो इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे अभी के लिए जियान की सिर्फ एक ही दाव स्किल से डर लगता है और वो जियान का खतरनाक वाला एंग्री बुद्धा लूटता है, अगर वो तो जियान अभी के लिए यहाँ पे नहीं बना रहा है। इस वजह से ओल्ड गोस्ट बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है जियान की टेक्निक के ऊपर और बोलता है कि आड़ दे इसको आड़ दे, क्योंकि अब मैं इसे दिखाऊंगा डाउजिंग लेवल के 5 स्टार की वॉरियर की असली पावर क्या होती है। और इतना बोलती है जो ओल्ड गोस्ट होता है वो अपने हैंड साइन को चेंज करने लगता है और अपनी ब्लडी जुइक्यू को बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद वो यूज करता है अपनी एक दाव स्किल को, जिस वजह से उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा ब्लेड बन जाता है जो कि काफी डार्क एनर्जी से बनाता और उसकी पावर की वजह से जो आसपास का स्पेस होता है उसके अंदर भी क्रैक्स आ रहे होते हैं और कुछ ही देर में वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा पोर्टल खुल जाता है और उसके अंदर से स्टार की पावर आती है और उस ब्लेड के ऊपर चली जाती है और उस ब्लेड की जो पावर होती है वो अभी तक खतरनाक हो जाती है। तभी जो ओल्ड गोस्ट होता है वो जोर से चिल्लाता है स्टार ब्रेकिंग ब्लेड और सीधा जियान के ऊपर हमला कर देता है इससे, और वो जैसे ब्लेड जियान की तरफ आगे बढ़ाता है तो उसके प्रेशर की वजह से जो आसपास का स्पेस होता है वो भी बड़े बड़े भागों के अंदर फटने लगता है। इस अटैक को वहाँ पे खड़े हुए जो बाकी के लोग देखते तो काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये जो अटैक है वो ओल्ड गोस्ट का सबसे पावरफुल अटैक है, इससे कई सारे वॉरियर की जान गई है, मगर ओल्ड गोस्ट को काफी लंबा टाइम हो चुका है हुलू सुल को ज्वाइन करे, मगर आज से पहले उसने कभी भी इसका यूज नहीं किया है। ये पहली बार है कि जियान ने अभी के लिए उसे इतना ज्यादा मजबूर कर दिया कि उसे ये यूज करना पड़ रहा है। वहीं पे जब ये वो देखती आंटियां जो कि अभी के लिए जंगल में छुपी इस फाइट को देख रही हैं तो वो आपस में बातें करने लगती और बोलती है ओह माय गॉड ओल्ड गोस्ट ने इतना पावरफुल अटैक कर दिया, अब तो जियान का बचना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, क्योंकि ये जो दाव स्किल है वो डी क्लास की सबसे पीक लेवल की दाव स्किल है जिसे कोई सेम लेवल की दाव स्किल भी नहीं हरा सकती है। इस वजह से जियान का इसी के साथ जो लक है वो खत्म होता है और साथ ही ये लड़का भी। और यहीं पे जियान भी जब ओल्ड गोस्ट के अटैक को अपनी तरफ आते देखता है तो वो भी अपने कदमों को रोक लेता है और इसके चेहरे पे आ जाती है एकदम सीरियस वाली स्माइल, और साथ ही उसके हाथ के बीच में जो ब्लैक होल होता है अब वो और भी डार्क हो चुका होता है। और यहीं पे जब ओल्ड गोस्ट देखता है कि जियान अभी के लिए रुक चुका है तो उसे ऐसा लगने लगता है कि जियान अभी के लिए उसके अटैक को देख के रुक गया है, इसीलिए खुशी के मारे बाबला हो जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है और जियान से बोलता है हरामी लड़के अब तू नहीं बचेगा, ये अटैक तेरी जान लेकर ही मानेगा, अब तू यहाँ से नहीं बच सकता है। मगर जो जियान होता है वो ओल्ड गोस्ट को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है और उसका ध्यान होता है अपने राइट हैंड के ऊपर जहाँ पर उसका गोल्डन ग्लो होता है, हाथ का वो जा चुका होता है और उसके पाम के बीच में जो ब्लैक होल होता है उसके अंदर से ब्लैक लाइट बाहर निकलने लगती है और धीरे धीरे करके वो बढ़ती जा रही होती है और साथ ही जो ब्लैक सर्कल होता है वो भी बढ़ता जा रहा होता है और साथ ही जियान महसूस करता है अभी के लिए उसकी दुई की बहुत ही फास्ट तरीके से एडजस्ट हो रही होती है, मगर तभी काम आती है जियान की वो पिलन जो कि जियान ने थोड़ी देर पहले कही थी दुई की रिकवर करने के लिए, जो कि बहुत ही फास्ट तरीके से जियान की दुई की को रिकवर कर रही थी। इस वजह से जो सर्कल होता है वो भी बढ़ता जा रहा होता है और फिर उसके बाद जो जियान होता है वो अपने सर को उठाता है और सामने वाले अटैक को देखता है जो कि ओल्ड गोस्ट ने किया था, जो कि जियान के काफी करीब आ चुका था। अब जियान के पास 1% भी चांसेस नहीं था कि वो अभी के लिए इस अटैक को डॉज कर पाए और ये बात ओल्ड गोस्ट को भी कंफर्म हो चुकी होती है। इस वजह से बोलता है कि जियान आज तू मारा जाएगा, मगर तुझे अभी के लिए अपने आप पे प्राउड होना चाहिए कि तू मेरी महान दाव स्किल से मारा जा रहा है। और फिर उसकी जो नजर होती है सीधा फोकस होती है जियान के चेहरे के ऊपर, जिससे देख के उसे सदमा आ जाता है क्योंकि वो जियान के चेहरे पे जो एक्सप्रेशन
एक्सप्रेशन देखना चाह रहा था डर का, वो तो बिल्कुल भी नहीं था। जियान के चेहरे पे होती एक प्यारी सी स्माइल। तभी जो जियान होता वो अपने हाथ को आसमान में प्रेस करता और बोलता ग्रेट क्रिएशन पाम। और जियान के इतना बोलती कि जियान के आसपास का जो स्पेस होता है वो टूटने लगता है और साथ ही उसके हाथ के बीच में से जो ब्लैक होल अपेयर हुआ था वो भी बहुत ही फास्ट तरीके से बढ़ने लगता है और उसके अंदर से जो एनर्जी बाइंड निकल रही थी अगर उसे कोई सेंस कर ले तो बेचारी की रूह कांप जाए, क्योंकि जब ओल्ड गोस्ट की ब्लेड उस ब्लैक सर्कल से टकराती तो सभी लोगों ने जो उम्मीद किया था वो बिल्कुल भी नहीं होता है। उन्होंने सोचा था कि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होगा, मगर वहाँ तो अलग ही फिल्म चल रही होती, क्योंकि जो ब्लेड होती है वो धीरे धीरे करके गायब होती जा रही थी और कुछ ही पल के अंदर ही पूरी तरीके से गायब हो जाती है। और वहाँ पे ब्लास्ट के नाम पे लाल मिर्ची वाला फटाका भी नहीं चला था, एकदम सन्नाटा। और साथ ही जो ब्लैक होल था जो फैल रहा होता वो भी अभी के लिए रोकना बंद नहीं होता और उसका जो साइज होता है वो बढ़ता रहता है। मगर वहाँ पे खड़े हुए जितने भी लोग होते, चाहे फिर वो आंटियां हो, चाहे फिर वो होलो सोल के वॉरियर या फॉलिंग स्टार पेन के वॉरियर हो, ये नजारे को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे अभी के लिए कोई ऐसा नहीं था जो कि ओल्ड गोस्ट के इस अटैक को झेल पाए। इसी वजह से अभी के लिए वहाँ पे जो कुछ भी हो उसे यकीन करना उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है। तभी के वहाँ पे एकदम से तोते उड़ चुके थे और सभी के मुंह से बस यही वर्ड निकलती है कैसे पॉसिबल हो सकता है। वहीं पे जब ओल्ड गोस्ट देखता है कि उसका महान पावरफुल अटैक, उसकी तो वहाँ पे एक चिंगारी भी नहीं बची, वो पूरी तरीके से गायब हो गया है। वो बेचारा थोड़ी देर के लिए सदमे में चला जाता, मगर थोड़ी देर बाद सदमे से बाहर आता और जब वो जियान के वर्डों को सुनता है बोलता ओ माय गॉड ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम, उस एंशिएंट रूइंस के बुड्ढे की ध्यान क्लास की टेक्निक आखिर ये तुम्हारे पास कैसे आई, तुमने इसे कैसे लिया। और ये दाव स्किल कितनी ज्यादा खतरनाक है ओल्ड गोस्ट ऑलरेडी एंशिएंट रूइंस के अंदर देख चुका है, मगर अभी के लिए उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये जियान के हाथ कैसे लग गई। मगर तभी उसे एक सीन याद आता है जहाँ पे जियान ने उस स्केलेटन की 3 हड्डियों को तोड़ लिया था, जिसे याद करके वो अपने मन में बोलता है क्या वो ध्यान क्लास की टेक्निक उन 3 हड्डियों के अंदर थी। और इतना बोलते कर उसकी छाती में सांप लौटने लगते और खून के आंसू रोने लगता है। मगर जब वो देखता है जो ब्लैक होल है वो अभी के लिए उसके काफी ज्यादा करीब आ चुका है, इस वजह से वो अपना सीधा छठवा गेट डालता और वहां से पीछे हटने लगता है। वहीं पे जब जियान देखता है ओल्ड गोस्ट को भगते तो जोर जोर से हंसने लगता है ही और फिर उसके बाद ओल्ड गोस्ट से बोलता है ओए कालिए अब तू यहाँ से भगना चाह रही है, मगर अब इसके लिए बहुत लेट हो गया पुत्तड़। और इतना बोलते जो जियान होता है वो अपनी दुखी के फ्लो को और इतना फास्ट कर देता है, जिस वजह से जो सर्कल होता है वो भी बहुत फास्ट तरीके से बढ़ने लगता है और इसके अंदर से निकलती बहुत ही पावरफुल सक्शन फोर्स, इस वजह से जो ओल्ड को छठवें गियर में भग रहा था वो एकदम से रिवर्स गियर डल जाता है और वो पीछे खिसकने लगता है। ये देख के जो बेचारा ओल्ड गोस्ट होता है वो डर के मारे कांपने लगता है और बोलता कि अब तो गियो, अब तो मेरी मौत पक्की है मियां। इस वजह से जो ओल्ड गोस्ट होता है वो थोड़ा सा फड़फड़ाता है, जहाँ पे वो अपनी सारी दाव स्किलों का यूज करता है, फलाना टेक्निक का यूज, ढिकाना टेक्निक का यूज, मगर उन टेक्निक्स से कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वो अटैक जैसे ब्लैक होल से टकराते जो ब्लैक होल होता है उसे एब्जॉर्ब कर लेता था, वहाँ पे कुछ भी नहीं बचता था। और ऐसी कुछ देर तक जो ओल्ड गोस्ट होता है फड़फड़ाता रहता है और उसे लगता है कि अब वो नहीं बच पाएगा। तब वो अपना मुंह खोलता है और जोर से चिल्लाता है मैडम 9 टांजोनिया प्लीज मेरी जान को बचा लीजिए वरना मैं मारा जाऊंगा। और जब ये वर्ड जियान के कानून पढ़ता है जियान काफी हैरान हो जाता है और अपने मन में बोलता है क्या अभी के लिए यहाँ पे और भी होल ऑफ सोल के वॉरियर है जिन्होंने अभी के लिए अपने आप को शोकेस नहीं किया है, और साथ ही उसका जो स्टेटस है इतना ज्यादा हाई है कि अभी के लिए ओल्ड गोस्ट जो कि एक खुद टांजोन है उसे भी अभी के लिए मैडम वर्ड यूज करना पड़ रहा है और इतनी ज्यादा इज्जत देनी पड़ रही है उसे। मगर तभी जो जियान होता है इस थॉट से बाहर आता और बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए इस ओल्ड गोस्ट को तो मन नहीं होगा, चाहे फिर अब यहाँ पे कोई भी क्यों ना आ जाए। और इतना बोलती है जियान का जो किलिंग इंटेंट होता है वो और भी बढ़ जाता है और इसी वजह से उस ब्लैक होल की जो फैलने की स्पीड होती है वो और भी फास्ट हो जाती है और साथ ही साथ जो सेक्शनल फोर्स भी होता है वो भी बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो जाता है, जिस वजह से ओल्ड गोस्ट को ऐसा फील हो रहा होता है उसकी जो सोल है वो अभी के लिए उसकी बॉडी से बाहर निकलने वाली है और इसकी जो जान है वो अब नहीं बचेगी। और यहाँ पे जो ब्लैक होल होता है वो ओल्ड गोस्ट के पैर से टच कर जाता है, तभी आसमान से एक आवाज आती है तू ओल्ड गोस्ट 1 नंबर का कचरा, तू टांजोन कहलाने के लायक बिल्कुल भी नहीं है, तूने आज भरे समाज में होल ऑफ सोल की नाक कटवा के फिकवा दी है, बता तुम सीनियर जनरेशन के होने के बावजूद भी तुम एक यंग जनरेशन के बॉडी को नहीं मार पाए, तुम्हें खुद के ऊपर लालत होनी चाहिए। और इतना बोलते ओल्ड गोस्ट के पास का जो स्पेस होता फटता और उसके अंदर से निकलती एक पतली सी कमर वाली लड़की, हाँ जी टांजोनिया, और उसकी बॉडी के अंदर से जो ऑरा फ्लो हो रहा हो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, वो आसपास के एटमॉस्फेयर को ही फ्रीज कर देता है। और यहाँ जियान भी जब उसके ऑरे को सेंस करता तो जियान भी काफी हैरान हो जाता है क्योंकि वो अभी के लिए अपनी पावर की मदद से नेचुरल एनर्जी को फ्लक्चुएट कर पा रही है, मतलब उसको भी कंट्रोल कर पा रही है। इसी वजह से जियान अपने मन में बोलता है इसकी पावर कम से कम डाउजोन के 7 या 8 स्टार पर होगी। और यहाँ पे ओल्ड गोस्ट अपनी बेइज्जती सुन के बिल्कुल भी नहीं शर्माता, वो तो बन जाता है 1 नंबर का बेशरम और बोलता है प्लीज 9 टांजोनिया मेरी जान को बचा लीजिए वरना मैं तो गियो। अगर जो 9 टांजोनिया होती है वो अभी के लिए जियान के अटैक को देख रही होती है और बोलती है क्या बात है एक ज्ञान क्लास की टेक्निक, और फिर एकदम फ्लैश की तरह चमकती है और ओल्ड गोस्ट के पास आ जाती है और ओल्ड गोस्ट को पीछे ले जाने लगती है। जब जियान देखता है कि ओल्ड गोस्ट को रेस्क्यू कर रही है तो जियान हो जाता है एकदम पूरी तरीके से बावला और अपनी बॉडी के अंदर जितनी भी दुखी होती है उस ब्लैक होल के अंदर डाल देता है, जिस वजह से उसकी जो फाइटिंग स्पीड होती है वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। इसी वजह से वो तुरंत ही ओल्ड गोस्ट और टांजोनिया के पास पहुंच जाता है। ये देखिए जो टांजोनिया होती है कहती ना मुन्ना ना अभी तो ना पकड़ा जाऊंगा मैं, और फिर बहुत ही फास्ट तरीके से ओल्ड गोस्ट को लेके वहां से भागने लगती है। मगर वो जैसी थोड़ी सी आगे पहुंची थी तभी वो ओल्ड गोस्ट के पैरों को देखती है जहाँ पर तो पैर होते नहीं, एकदम साफ, ना वहाँ पे कोई खून की बूंद ना ही पैर की कोई सबूत। और इस वजह से ओल्ड गोस्ट की जो हालत होती है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और वो अपनी सांसों को भी सही से कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। अब वो बन चुका था चलता फिरता अपाहिज, जो कि अब ज्यादा लंबे टाइम तक जिंदा नहीं रह पाएगा। तभी जो टांजोनिया होती है फिर से अपने कदम को बढ़ाती है और पीछे हटने लगती है, क्योंकि वो भी अभी के लिए जियान के अटैक से डील नहीं करना चाहती थी,
थी क्योंकि उसे भी इस बात का डर था अगर वो इससे टकराते तो उसे भी हैवी लॉस झेलने पड़ेंगे। वहीं पे जब जियान देखता है कि वो भगाई जा रही है, इस वजह से उसके चेहरे पे आ जाए एक बहुत बड़ी सी स्माइल और वो टियानजोनिया से बोलता है अगर तुम्हें अपनी जान बचानी तो फिर ओल्ड गोस्ट की जान तो देनी पड़ेगी। और इतना बोलती है जो सर्कल की स्पीड होती है एकदम लाइटनिंग हो जाती है और कुछ ही पल के अंदर ही ओल्ड गोस्ट के पास पहुंच जाती है और देखते देखते जो ओल्ड गोस्ट होता है उसे समझ आती है ले भाई ओल्ड गोस्ट बढ़ गया। और जैसे ओल्ड गोस्ट का काम खत्म होता है जो सर्कल होता है वो ही बढ़ना बंद हो जाता है और फिर कुछ ही पल के अंदर वहां से गायब हो जाता है। और फिर वहां पे टियानजोनिया देखती जियान को और जियान से बोलती कि तुम जाओ जोन के पोते बिल्कुल कहलाने लायक हो, सच में तुम बहुत ही कम एज के अंदर डाउ जोन के अंदर पहुंच गए हो, क्या ये तुम्हारी ब्लड लाइन की वजह से हुआ। मगर जो जियान होता है नैन टियानजोनिया की बातों पे कोई भी जवाब नहीं देता और उसे घूरे जा रहा होता है जहाँ पर उसे महसूस हो रहा था ये बंदा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, अगर इसे कंपेयर किया जाए हिकुइंग से तो इनके बराबर का होगा। और जब वो नैन टियानजोनिया देखती है जियान अभी के लिए उसे कोई भी जवाब नहीं दे रहा तो वो जियान से बोलती है अभी के लिए जो तुम्हारी पावर बढ़ी वो तुम्हारी ब्लड लाइन की वजह से तो नहीं हो सकता है क्योंकि जाओ क्लैन के पास जो ब्लड लाइन थी वो सिर्फ एक ही जाओ जुआन को पैदा कर सकती है, दूसरा जाओ जुआन तो बिल्कुल भी पैदा नहीं कर सकती है वो क्योंकि उसके अंदर इतनी पावर ही नहीं थी। और जब जियान ब्लड लाइन और जाओ जुआन का नाम सुनता तो काफी तक कंफ्यूज होता है और उसके दिमाग में काफी सारे सवाल आ जाते हैं। मगर अभी के लिए ना ही उसे ब्लड लाइन के बारे में पता है और ना ही जाओ जुआन के बारे में अच्छे से पता है, बस उसे बस इतना ही पता है कि मेहनत कैसे करनी है और अपनी पावर को कैसे बढ़ाना है। ब्लड लाइन जा तेल लेने क्योंकि उसने जो भी अचीवमेंट पाई है वो अपनी दम पे पाई है, उसे अभी तक खानदान के नाम पे मिला है बाबा जी का ठुल्लू। और जो नैन टियानजोनिया होती वो भी जियान के डाउटों को समझ जाती, इस वजह से बोलती चलो कोई बात नहीं, जब मैं तुम्हें वापस होल ऑफ सोल ले जाऊंगी जब तुम मुझसे सारे सवाल को पूछ सकते जो कि अभी के लिए तुम्हारे दिमाग के अंदर है। मगर अभी के लिए आ जाते करंट सिचुएशन के ऊपर, तुमने अभी के लिए हमारे एक टियानजोन को मारा है, भले वो एक नंबर का निकम्मा था मगर था तो हमारा होल ऑफ सोल का बंदा ही, इस वजह से अब तुम्हारे साथ होगा मौत का तांडव। ये सुन के जियान समझ जाता कि अभी उसे बचाने वाली, इस वजह से जियान की बॉडी के अंदर जो बची कुछ दुई की होती है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि जियान का मानना था कि जब तक उसकी बॉडी के अंदर दुई की हो तब तक फाइट करेगा। वहीं पे सब देखे जो टियानजोनिया होती है वो हंसने लगती है और बोलती कि बच्चे तू अभी के लिए गलत आदमी से पंगा ले रहा है, हालांकि मुझे पता है कि तुम्हारे पास एक फायर लोटस है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है जिसे कंपेयर किया जा सकता है एक टियान क्लास टेक्निक के साथ, मगर तुम चिंता मत करो ये टियानजोनिया तुम्हें बिल्कुल भी उसे यूज नहीं करने देगी, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम अभी के लिए सरेंडर कर दो और चुपचाप से मेरे साथ होल ऑफ सोल चलो क्योंकि अगर मैं मानने पे आ गई तो तुम्हें इतनी बुरी तरीके से मारूंगी कि तुम बाद में बस सांस लेने लायक बचोगे, क्योंकि अभी के लिए मुझे जो आदेश मिले वो तुम्हें जिंदा ले जाने के मिले हैं, मगर जिंदा तभी भी कंसीडर किया जाएगा जब तक तुम सांसें ले रहे हो। वहीं पे जियान की उसे देख के एकदम फटी पड़ी होती है, मगर जो जियान था वो भी अभी के लिए हार मानने को तैयार नहीं था, इसलिए वो अपने मन में कुछ सोचता और उसके पीछे आ जाते वोन विंग्स, जिसके बाद जियान की जो स्पीड होती है उनसे रॉकेट हो जाती है, जियान एकदम फ्लैश की तरह चमकता था और वहां से एकदम से गायब हो जाता था। मगर ये देखे टियानजोनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता और उसके चेहरे पे आ जाती है एक स्माइल और फिर वो अपनी जगह से एकदम से गायब हो जाता है। मगर ये देख के जियान की फटकी एकदम से चार हो जाती है, मगर तभी अचानक से नैन टियानजोनिया होती है जियान के सामने आ जाती है और जियान से बोलती है तुम्हारी जो दाव स्किल वो मेरे सामने एकदम यूजलेस है, इस वजह से कोई फायदा नहीं है कुछ भी करने का। और इतना बोलती है वो अपना एक पंच बनाती है और उसके अंदर अपनी दुई को डाल के सीधा जियान के ऊपर हमला कर देती है। जब जियान उसे अपनी तरफ आती हुई देखता है तो जियान भी अपने पंच के अंदर अपनी हवेली टीम को लाता और काउंटर हमला कर देता है। जैसे दोनों आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे कोई भी एनर्जी का ब्लास्ट नहीं होता, बस जियान के मुंह से निकलती है खून की पिचकारी और जियान की जो हालत होती है वो काफी तक खराब हो जाती है और जियान रॉकेट की तरह सीधा जमीन में आके लैंड करता और जाकर एक पहाड़ के अंदर घुस जाता है। और वो अभी के लिए इतनी खतरनाक तरीके से टकराया था कि पहाड़ के अंदर भी काफी सारे क्रैक्स आ गए थे, तभी जो जियान पर फिर से खून की उल्टी कर देता है। ये देख के जियान को समझ में आ जाता है कि ना 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 इससे ना लड़ा जाएगा, ओल्ड गोस्ट से एक बार लड़ा जा सकता है मगर अभी के लिए ये जो मामला वो औकात के बाहर का है। मगर तभी जो टियानजोनिया होती है वो अपनी जगह से गायब हो जाती है और सीधा जियान के पास अपीयर होती है और फिर अपने हाथ में दुई को लाता और जियान को पकड़ने के लिए जाने लगता और बोलता है बच्चे चल मेरे साथ अगर जीना चाहता है तो। और जो जियान था उस हाथ को अपनी तरफ आते हुए देखता तो जियान भी अपनी जान की बाजी लगाने के लिए पूरी तरीके से तैयार था, उसने डिसाइड कर लिया मैं तो मरूंगा मगर तुझे भी ले डूबूंगा। मगर तभी अचानक से कहानी में आ जाता है एक धमाकेदार ट्विस्ट, जियान के पीछे का जो स्पेस होता है वो फटता और इसके अंदर से निकलता है एक हाथ जो कि टियानजोन के हाथ को पकड़ लेता और वो बोलता है मित्र असलाम भी रखते हैं और मसला तो है तंगड़ा और तुम्हारी अभी के लिए इतनी औकात नहीं है तुम मेरे चेले को हाथ लगा पाओ, ले जाने की बात तो बहुत दूर की है। और जो नैन टियानजोनिया होती है उसकी हालत एकदम से खराब हो जाती है क्योंकि वो अभी के लिए सेंस कर पा रही थी उसकी बॉडी के अंदर दुई की फ्लो हो रही है वो एकदम से बंद हो चुकी है, आसपास का एटमॉस्फेयर भी बहुत ही अजीब तरीके से चेंज हो रहा है। और फिर उसके बाद जो हाथ होता है वो अपनी थोड़ी सी एनर्जी का यूज करता है जिस वजह से जो टियानजोनिया होती है काफी दूर पीछे खिसक चली जाती है और फिर उस पोर्टल के अंदर से निकलता एक फिगर और वो बंदा कोई और नहीं वो था वीटीटीएच का रियल लेजेंड। और वो कौन है वो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना। फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतनी, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।